रवि, एक संघर्षरत युवा जो नौकरी और जीवन से निराश है। हर कोशिश एक सन्नाटा बनकर लौट आई। लगता है जैसे जिंदगी के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। क्या वाकई इस दुनिया में अब कोई भी उम्मीद जिंदा नहीं बची? रसोई में खड़ी रवि की मां उदास है क्योंकि उसका बेटा रवि उदास है। वह उसके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है, लेकिन उसकी उदासी उसे और भी ज्यादा परेशान कर रही है। रवि, बेटे खाना खाओगे क्या? रवि, खाना बन रहा है, खाना खा लो। नहीं मम्मी, मेरा मन नहीं है। उदास होकर रवि की मां रसोई में खाना बनाने वापस चली जाती है। इतनी देर में सुनीता आती है। जो कि रवि के पड़ोस में रहती है। वो देखती है कि रवि काफी उदास है। सुनीता फिर रवि की मम्मी के पास रसोई में जाती है। नमस्ते आंटी जी, ठीक हो आप? नमस्ते बेटा, ठीक है। आंटी, रवि भैया इतने उदास क्यों हैं? पता नहीं बेटे, आजकल इतना उदास सा रहता है, ना कोई खाता पीता है, ना कोई और, ना ही कोई बातें बुतें करता है। आंटी, मैं भी वैसे इसी प्रॉब्लम से गुजरी हूँ। तो आइए आप भैया से बात कर लेते हैं, इसका कोई तो सोल्यूशन निकलेगा। चलो करते हैं बात। आइए। चलो। रवि, बेटे बाहर आओ। हाँ मम्मी, क्या कह? ये दीदी आई है, तेरे से बात करना चाहती है। नमस्ते दीदी। आप बातें करो, मैं चाय लेके आती हूँ। भैया, आजकल इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या बात है? क्या बताऊं सुनीता बहन, हर तरफ हार पे हार ही मिल रही है। ऐसे लगता है जैसे जीवन में बहुत पीछे रह गया हूँ। भैया, मैं भी इसी सिचुएशन से गुजरी हूँ, क्योंकि लाइफ में आत्म शांति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कैसे दीदी? आत्म शांति आपको एक गुरु के शरण में जाके ही मिलेगी, और वो भी गुरु जो पूरा हो, आपको शास्त्र के अनुसार भक्ति बताए। ओनली बुक्स पढ़ने से आत्म शांति नहीं मिलती। आज की जो यंग जनरेशन है, जो आपके पीछे भाग रही है, जिससे आत्म शांति तो नहीं मिल सकती, लेकिन हमें आध्यात्मिक ज्ञान से भी आत्म शांति जरूर मिल सकती है। लेकिन आत्म शांति पाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, जो हमें शास्त्रों से मिल सकता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी है, जो हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। मैं आपसे भैया रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग सुने यूट्यूब चैनल पर। कोई बात नहीं बहन, मैं देखूंगा, मोबाइल पे देखता हूँ। ठीक है, आप अपनी चाय पी। फिर रवि श्याम को अपने कमरे में बैठा सर्च करता है और सुनता है संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग। तो ये शिक्षा आपको आज ईब काम आई है, बाकी रोजी रोटी के लिए विशेष नहीं है। ये लाखों भगत, लाखों बच्चे पढ़ते हैं और नौकरी कितनों को मिलती है? एक वर्ष में करोड़ों बच्चे हिंदुस्तान में शिक्षा ग्रहण करके फारिग होते हैं। ये MA BA करके, BSc करके, BCom करके, और कितनों को सर्विस मिलती है? कोई बात नहीं, 2 रोटी भगवान ने देनी है, पूर्व निर्धारित है, वो तो वही मिलेगा। जब तक आप इस शरण में नहीं आओगे तो आपको केवल वर्क डन ही, पिछला संस्कार ही मिलता रहेगा। और यहाँ आने के बाद ये कर्म की रेख बदल देता है, वो समर्थ है ना। भाग में तो लिख देगा आपके 2 रोटी का, इसके दरबार में कोई कमी नहीं। कमी रहेगी तो आपकी नीयत में रहेगी, आपकी श्रद्धा में रहेगी।
अगले दिन जब रवि पार्क में बैठा सत्संग सुन रहा होता है देने के लिए कि हमारा ऐसा पदार्थ है वहां के कभी नष्ट नहीं होगी कभी। तभी उसके कुछ दोस्त आते हैं। बैठा है इनसे पूछते हैं, ये पहले बहुत परेशान रहता था। और रवि भाई क्या हाल है? ठीक है भाई पवन, और क्या हाल है? और ठीक है भाई, और ठीक हो सब? और क्या बन रहा है? क्या बात है? दरअसल बात भाई ये है कि कल ना अपने पड़ोस में बहन है सुनीता बहन, अच्छा वो आए थे, घर पे आए थे। अच्छा उन्होंने मुझको परेशान देखकर बोले भी भैया अभी आप बहुत परेशान हो कि अच्छा। आपकी तरह मैं भी बहुत परेशान थी। अच्छा। और उन्होंने बताया कि उन्होंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया संत रामपाल जी महाराज जी का। और उन्होंने मुझे भी कहा भी आप भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो, इससे आत्म शांति मिलती है। तो मैंने कल से सत्संग सुनना स्टार्ट किया है। सत्संग तो कहाँ चलता है उनका? YouTube पे देखा था, उन्होंने चैनल बताया अच्छा, था YouTube संत रामपाल जी महाराज जी का, अच्छा। और मैंने सर्च किया और उनका सत्संग सुनना स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे ऐसी ऐसी चीजों का पता चला कि भी जैसे नौकरी और जितना धन दौलत है उससे भी जो सुख नहीं होता ना, आत्मा को सुख नहीं मिलता, वो सत्संग के प्रवचनों से सुख मिलता है और आत्मा को शांति मिलती है। अच्छा। हाँ, और उनका मैं कल से सत्संग सुन रहा हूँ और उसके कारण पहले से मैं बहुत खुश हूँ, मेरी आत्मा को शांति मिली है। भी हाँ भी बाकी ये सत्संग के अंदर वो चीजें हैं जिनके कारण हमारी आत्मा को शांति मिल सकती है। मैंने पूछा आपसे क्यों बदलाव लग रहा है आपने? हाँ, बदलाव तो बहुत लग रहा है। हाँ, पहले से कि ना मैं सत्संग सुन रहा था ना, तो उनके एक ऐड आ रही थी, जैसे कि वहाँ पे अब भंडारा है। अच्छा। और भंडारे के बारे में बताया जा रहा था, जैसे कि वहाँ पे दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं, खूनदान कैंप होते हैं। अच्छा। और उसके अलावा जैसे डेंटल अपने दांतों का भी ट्रीटमेंट किया जाता है और आंखों का ट्रीटमेंट फ्री में किया जाता है और गरीब व्यक्तियों को भोजन भी दिया जाता है। तो बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं और वहाँ पे सभी एक समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है। अच्छा। जहाँ छोटे से लेकर बड़ा तक सभी एक पंगत में बैठकर भंडारा करते हैं। ऐसे नहीं है किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे कोई भी है, कोई भी जाति का है, कोई कैसा भी है, कोई किसी भी धर्म का है, सभी एक समान है। वहाँ पे ये भेदभाव ही नहीं है, कहते हैं। अच्छा। तो हम चलेंगे फिर आपके साथ जरूर हाँ, चलेंगे एक बार। आप भी ना, आप भी तैयारी करो। ऐसे है एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, इकट्ठे साथ में चलेंगे। तो भाई मैं तो जा रहा हूँ, फिर आप भी चलोगे? हाँ चलेंगे, लेकिन आप ये तो बता दो कौन से आश्रम में जाओगे? अरे भाई यार, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया भी, इनके ना पंजाब के अंदर 2 आश्रम हैं। अच्छा, पंजाब में? हाँ, एक तो है खमाणो, खमाणो। हाँ। खमाणो, और दूसरा आश्रम है इनका धुरी में, अच्छा। संगरूर के पास। तो हमको तो धुरी वाला ही नजदीक पड़ेगा, तो मैंने तो प्लान बनाया है धुरी आश्रम में ही जाने का। हाँ, फिर हम दूरी चलेंगे फिर। हाँ, तो आप भी, मैं तो कहता हूँ भी एक साथ ही चलेंगे, धुरी आश्रम में ही चलते हैं। हाँ, फिर दूरी चलते हैं, वाला ठीक है। दोनों आश्रम में व्यवस्था तो सेम फिर होगी? हाँ, सेम ही वहाँ सब। पे इनके जितने भी आश्रम है ना, वो बता रहे थे भी सभी आश्रमों में एक ही सुविधा दी जाती है। ठीक है। तो आप कर लो तैयारी, फिर मिलते हैं। हाँ, 8 को चलते हैं फिर। 8 को चलेंगे। ठीक है, अगर दूरी नजदीक है तो फिर बेहतर रहेगा। हाँ 8 को चलेंगे। और रहने की भी व्यवस्था है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, ये भी बता रहे हैं अभी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने की व्यवस्था है। फिर तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, सारा रहना सहना इन्हीं का ही है, और भंडारा भी फ्री, सब कुछ फ्री है वहाँ पे। ठीक है। तो ठीक है भाई, फिर हैं, मिलते हैं फिर, जरूर हाँ, कर लो तैयारी, कर लो। ठीक है, चलते हैं फिर। ठीक है भाई। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी का 628वां प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 9, 10, 11 जून 2025 को विशाल भंडारा, अखंड पाठ, निशुल्क नाम दीक्षा, रक्तदान शिविर व दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जाएगा। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम खमानो, पंजाब, खन्ना रोड खमानो, जिला फतेहगढ़ साहिब। सतलोक आश्रम धुरी, पंजाब, सामने थाना सदर, संगरूर धुरी हाईवे रोड।